वेलकम टू स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विटामिन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे कि विटामिन के नाम क्या होते हैं, कौन से विटामिन से किस प्रकार का रोग हो जाता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन बी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बल्कि हमें इनको भोजनों के द्वारा लेना पड़ता है। दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं: वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन आपके ADE के हैं। दोस्तों, आप इसको कीड़ा से डिनोट कर सकते हो। आपको माइंड में ट्रिक बना के कीड़ा याद रखना है कि KEDA विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन आपके B और C हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, विटामिन ए। दोस्तों, आपका विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोफ्थेलेमिया नाम के रोग हो जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। विटामिन B1। दोस्तों, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों, विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कोलेसिस ग्लासाइटिस नाम के रोग हो जाते हैं। दोस्तों, विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड इसका नाम है। दोस्तों, आपको इसका नाम बहुत याद रखना है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। इसकी कमी से मंदबुद्धि और त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, विटामिन B5, इसका नाम है पेंटाथोनिक एसिड, और इसकी कमी से वाल सफ़ेद हो जाते हैं और मंदबुद्धि रोग हो जाता है। दोस्तों, विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया रक्ताल्पता हो जाता है। दोस्तों, आपको इसमें एनीमिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एनीमिया विटामिन B6 की कमी से हो जाता है। विटामिन B7। दोस्तों, विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, और इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, तंत्रिका तंत्र में विकार संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, विटामिन B11, इसका नाम फॉलिक अम्ल है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि होने लगती है। विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, विटामिन C, इसका नाम है एस्कर्बिक एसिड। दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, विटामिन C का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है विटामिन C का नाम एस्कर्बिक एसिड है, और स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन D, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और यह इसकी कमी से सूखा रोग या ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों, विटामिन C आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और विटामिन D प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक है, आपको ये बात याद रखनी है। विटामिन E। दोस्तों, विटामिन E का नाम टोकोफेरॉल है, और इससे जनन क्षमता की कमी हो जाती है। दोस्तों, प्रजनन में कमी विटामिन E की कमी से होती है। विटामिन K। दोस्तों, विटामिन K का नाम है फिलोक्विनोन, और विटामिन K की मदद से रक्त का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का विटामिन K की कमी से नहीं जमता है। दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन देखेंगे। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन K। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन E। आँखों की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए आँखों की स्वस्थता के लिए ज़रूरी है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? दोस्तों, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? दोस्तों, इसका संबंध नाड़ी संस्थान से है।
एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? दोस्तों एलर्जी को दूर करने के लिए हमको विटामिन सी का सेवन करना चाहिए और ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू और संतरा इत्यादि। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? दोस्तों कपास के बीजों में विटामिन ई पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? दोस्तों आपको याद रखना है कि विटामिन डी आपका किसी भी सब्जी से आपको प्राप्त नहीं होता, ये हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील हैं? दोस्तों मैंने आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? विटामिन डी। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विटामिन डी किसी भी सब्जी से नहीं मिलता है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों ए एवं बी के आविष्कारक आपके मैकुलन थे। गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है गाजर एवं पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि गाजर जो है हमारी आँखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं और जब विटामिन डी हमको नहीं मिल पाता तो कैल्शियम प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे हमारे धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? दोस्तों विटामिन के, इससे रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में विटामिन के का योगदान होता है। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रिकेटस एक अस्थियों से संबंधित रोग है और ये विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी समझा जाता है। नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता हो जाती है, अर्थात प्रजनन में कमी हो जाती है। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? दोस्तों विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेलेमिया नामक रोग हो जाता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलेमिया नामक रोग हो जाता है। ये एक आँखों से संबंधित रोग है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? दोस्तों शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।